3 दिन का मोहलत दे रहे हैं कि 3 दिन में हमारे मुतालिबात हल करें, वरना इस शराय दस्तूर से किसी का बाप भी हमें हटाने। और नाश्ता खत्म हो गया था सर, मुकम्मल खत्म हो गया था। पूरा तरह से जाके उधर वो पूरा खत्म हो गया। अभी तक 1 रुपये का इजाला नहीं है। इस वक्त हम गिलगित में शिफ्ट है। एक घर में 3 चूल्हे बस रहे हैं, जिनके अफराद 19 बन रहा है। बाकी हम किराए ही नहीं दे सकते हैं, पीने का पानी मौजूद नहीं है। मेरा घर तबाह हुआ, मेरा 2 बकरी था वो भी तबाह हुआ, और मेरा एक गाय बाकी रहा था, वो 60,000 की थी। मैंने 20,000 पर बेचकर सिर्फ किराया करके हम निकल गए वहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस तक नाले में। यहां रुंदू के चंद कमेटी के मेंबरान जो हैं आज सराप एहतजाज हैं। जो रुंदू में ज़िलज़ला आ चुका था, उससे जो लोग मुतासिर हो चुके थे, उन मुतासरीन के बुनियादी हुकूक़ के लिए यहाँ सराप एहतजाज हैं। आज सलामती ये आज यहाँ धरना था, और इसमें रुंदू के कमेटी के चंद मेंबरान यहाँ सराप एहतजाज थे, लेकिन अभी तादाद जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो मैं यहाँ जो मौजूद हैं मुंतज़मीन बिलखुसूस, उनसे मैं ये जानना चाहूँगा क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये लोग सराप एहतजाज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस धरने का सबसे पहले तो बुनियादी मकसद क्या है? मैं गुलाम अकबर गंज से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं गंज कमेटी का चेयरमैन हूँ, और इस धरने का बुनियादी मकसद है कि हम 1.5 साल से 27 दिसंबर 2021 से यहाँ पे शदीद ज़िलज़ले आए, सैकड़ों के हिसाब से ज़िलज़ले आए। उसके बाद यहाँ पे जियोलॉजिकल रिपोर्ट हुई, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने करवाया, ये इलाके को आफतज़दा करार दिया। आफतज़दा होने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम आफतज़दा के हुकूक के करीब आ गए, तो उन्होंने दोबारा से एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट मुर्तब करके इस इलाके को पुरअमन की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी अहम बात, अभी हम धरने पे जो आए हैं, इस इलाके के 90% मकान मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। गंज यूनियन बशमूल शेंगू छू इस्तक यूनियन के 90% मकान तबाह हुए हैं, और माल मवेशियों के बकरखाने भी मुकम्मल तबाह हैं, वो कच्चे मकान थे, और ज़मीनें दरख्तान बहुत सारे तबाह हुए हैं। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमारा मुआवजा कंपनसेट किया जाए तबाही का, हमारा मकान और हमारे दिगर दरख्तान ज़मीनों का कंपनसेट किया जाए। और दूसरा, हमें जो आफतज़दा इलाके को हुकूक बनता है वो हमें दिया जाए। तो हमारा मुतालिबा ये है गवर्नमेंट पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से हमारा मुतालिबा है। मुझे ये बताएं कि आज आप लोगों का ये इलामती धरना था, तो इसको आगे आप बढ़ाना चाहते हैं धरने को मज़ीद? जी, आज तो हम 2 बजे तक इस धरने को वाइंड अप कर रहे हैं। कल 2 बजे से शुरू होगा 3 बजे तक, परसों 10 बजे से शुरू होगा 6 बजे तक। इसके बाद मुकम्मल तौर पर शहराय कराक्रम को हम बंद कर लेंगे, शहराय बल्तिस्तान को बंद कर लेंगे इंशाअल्लाह। अगर मुतालिबात नहीं मानी गई तो हमें 2 महीने क्यों न बैठना पड़े, हम यहाँ बैठेंगे इंशाअल्लाह, अपने मुतालिबात मनवा कर वापस जाएंगे। हुकूमत ने जो हमारे साथ ड्रामाबाजी की है उसका एक बहुत तवील लिस्ट है। सबसे पहले हमने एहतजाज किया, उसमें सीएम साहब ने कहा जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट हो चुकी है, उसके बाद हमने आफतज़दा डिक्लेयर किया है। लेकिन आज एक नई रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि ये इलाका पुरअमन है, यहाँ पर कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आप रिहाइश पजीर हो सकते हो। हम हुकूमत वक्त से एक सवाल करते हैं, अगर पहले वाले कोई इराक के या कहीं के एजेंट तो नहीं थे जो सर्वे किए थे? हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं रहा या मोसाद की तरफ से कोई एजेंट आए थे, उन लोगों ने सर्वे किया। बाद में मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी आए थे, उन लोगों ने हमें कहा कि पुरअमन है, यहाँ बैठ जाएं। और खुसूसन बिलखुसूस पंजाबी साम्राज्य से, जो पंजाब के यहाँ आके हुए एसी और डीसी और पंजाबी साम्राज्य बैठी हुई है, हम इसके भरपूर मुखालिफ हैं। अगर हमारा लोकल कोई ऑफिसर, लोकल कोई एसी या डीसी यहाँ होता तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। और हम अपने सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट भी करते हैं और ये कहना भी चाहते हैं,
खुदा रहा ज़बान पर की चौकीदारी से बेहतर है अपने अवाम की खिदमत करें। और दूसरा जो वज़ीर मौसूफ है, अस्तबल के लिए घोड़े बांधने के लिए अस्तबल को 6 करोड़ रुपये दे रहा है और हमें कह रहा है कि मुतासिरीन को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं, 3 दिन का मोहलत दे रहे हैं कि 3 दिन में हमारे मुतालिबात हल करें, वरना इस शराय दस्तूर से किसी का बाप भी हमें हटा नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपके वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद साहब हैं, आपके अपने मुंतखब जो मेंबर हैं राजा नासिर साहब, आप लोगों के ये मसाइल सुनने के लिए यहाँ क्यों नहीं आते हैं? ये अपने मसाइल के लिए आते हैं, अपने पेट के लिए आते हैं। पेट भराया तो आवाम की खिदमत करने के लिए उनके लिए तौफीक नहीं होते हैं। आपका किस गाँव से ताल्लुक है? मैं लोग मालियाल से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर एक छोटा एक गुण है 100 चूल्हों के मुश्तबिल, वहाँ था मैं बच्चों के साथ। तो उधर रात 6 बजे ज़लज़ला आया। ज़लज़ला आने के बावजूद उधर जो ऐसा हालत क़यामत कुबरा हो गया, इधर से पहाड़ गिर गया, उधर से गिर गया ज़लज़ला। तो रात भर आते हुए रहा, हम बाहर निकल के बाद सलवात पढ़ते हुए बैठा। वहाँ पर नाश्ता ख़त्म हो गया था सर, मुकम्मल ख़त्म हो गया था। घर जो है पूरा तरह से जाके उधर वो पूरा ख़त्म हो गया। तो मोशी खाना भी उसको वो एक बड़ा मखदूम था, वो भी टूट गया, वो दीवार भी गिर गया। तो इस तरह हो गए रात। जितने नुकसान हुए हैं उसका कोई अजाला किया है अभी तक 1 रुपये का अजाला नहीं है। सिर्फ प्री लोकेशन वाले इससे माइग्रेट हुआ है, उनके लिए 1,09,000 रुपये दिया था, वो भी करप्शन हुआ। हमें कुछ भी नहीं मिला। मेरे खुद 2 लड़के निकला था, उधर एक गिलगित में था, इस कारदू में था, उनको भी नहीं मिला। इस वक्त हम गिलगित में शिफ्ट है। एक घर में 3 चूल्हे बस रहे हैं, जिनके अफराद 19 बन रहा है। बाकी हम किराए ही नहीं दे सकते हैं, पीने का पानी मौजूद नहीं है। मेरा ताल्लुक यलबू से है, यलबू से। ठीक है। आपका घर भी तबाह हुआ? मेरा घर तबाह हुआ, मेरा 2 बकरी था वो भी तबाह हुआ। और मेरा एक गाय बाकी रहा था, वो 60,000 की थी, मैंने 20,000 पर बेचकर सिर्फ किराया करके हम निकल गए वहाँ से। तो जान बचाया। कुछ भी नहीं मिला है? 1,09,000 रुपये हमारा एक महजूर बचा था, उसके नाम मिला है, बाकी कुछ भी नहीं मिला है। ठीक। अभी आप गिलगित में रहते हैं? हम अभी गिलगित 3 चूल्हे इकट्ठे बैठते हैं हम। आपका कहाँ से ताल्लुक है? मेरा तलबुक से ताल्लुक है सर, मैं विलेज कमेटी चेयरमैन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अभी कहा जा रहा था कि यहाँ चीफ सेक्रेटरी आने वाले हैं, आप लोग मुंतशिर हो जाएं, वो क्या कहानी थी? चीफ सेक्रेटरी सब मैं तो कहता हूँ, कोई भी चीफ सेक्रेटरी आए, फरिश्ता आए, वज़ीर आज़म आए, वज़ीर आला आए, फौज कमांडर आए, यहाँ रोड पे आवाम के सामने मुज़ाकरात होना चाहिए। अभी 3 तारीख तक हमारा अलामती धरना है। 3 के बाद पूरा पब्लिक आएगा। 7,000 आबादी का मैं जिम्मेदार हूँ। बाल बच्चे लेकर यहाँ जब तक रोड पे हमारे मुतालबात हल नहीं होंगे, जगह हमें नहीं मिलेंगे, हम हटेंगे नहीं। इस दफा कोई मुज़ाकरात कोई वो इसके लिए हम तैयार नहीं है। 1.5 साल उनको हमने टाइम दिया, बहुत दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टोटल तादाद कितनी है मुतासरीन की? मुतासरीन 2162 लोग मुतासर है चूल्हे गिराने। तकरीबन 30,000 के लगभग आबादी मुतासर है। इनके मकान 90% मकान रहाइश के काबिल नहीं है। और माल मवेशी खाने तो बिल्कुल तबाह है, वो कच्चे होते हैं ना, वो कच्चे होते हैं, वो बिल्कुल तबाह है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है, बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर इन लोगों के मसाइल फौरी तौर पर हल नहीं किए गए तो इन लोगों के जज्बात मुझे ये बता रहे हैं कि ये लोग अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ आकर, ख़वातीन बुज़ुर्ग सब जवान जो हैं, इस रोड पर सरापा एहतजाज होंगे और जब तक हुकूक नहीं मिलेंगे वो इस रोड पर ही रहेंगे। तो हुकूमत वक्त को, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को, चीफ सेक्रेटरी साहब को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।